भगवान जिनेंद्र देव के मार्ग पर श्रायस पथ की ओर चलने वाले भव्य आत्माओं के लिए गुरु के प्रसाद से, गुरु की कृपा से जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वह आगे बढ़ने में सहायक होता है। इसी भावना से आपको कुछ नया विचार, कुछ नया भाव जो इस श्रायस पथ कृति में लिखा गया है उसके माध्यम से प्रेषित किया जाता है। उसी क्रम में जब कल आपने सुना था कि गुरु शिष्य की चित्त का भी अपहरण कर लेते हैं और गुरु शिष्य की चिंता का भी अपहरण कर लेते हैं। जब ये सब चीजें होने लग जाती हैं तो हमारे लिए बहुत सारे कार्य जो बड़े हमें कठिन लगते हैं वो भी बहुत सरल हो जाते हैं। उसी चीज को यहाँ पर लिखा है, गुरोः प्रसादेन युते दुष्कर्मपि कार्यं च भवति सुकरं सुगुरोः प्रसादादृते सुकरमपि दुष्करं सर्वं च। गुरु के प्रसाद से युक्त हों तो दुष्कर भी कार्य सुकर हो जाते हैं। दुष्कर मतलब जो करने में बड़े कठिन कार्य होते हैं वो भी कार्य बड़े सरल हो जाते हैं यदि गुरु का हमें प्रसाद प्राप्त हो। प्रसाद क्या होता है? लोग हमेशा प्रसाद को किसी वस्तु के रूप में देखते हैं। हमने कुछ भगवान के लिए चढ़ाया और उसी को हमने वापस कुछ भगवान को देकर, गुरु को देकर वापस हमने अपने पास में रख लिया, उसको लोग प्रसाद समझते हैं। यहाँ प्रसाद का मतलब कुछ और है। प्रसाद का मतलब होता है प्रसन्नता। जब आप कोई कार्य कर रहे हो और उस कार्य में गुरु की केवल प्रसन्नता हो तो वह प्रसन्नता ही उनका वह प्रसाद होता है जो आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता लेकिन आपके जीवन में बहुत बड़ा काम कर जाता है। उसी प्रसाद की यहाँ पर चर्चा है कि गुरु के प्रसाद से युक्त होने पर जो दुर्लभ काम है वो भी सुलभ हो जाते हैं, कठिन काम है वो भी सरल हो जाते हैं और जिन चीजों में हमें कुछ बाधाएं नजर आती हैं वो बाधाएं भी दूर हो जाती हैं अगर हमें वो प्रसाद प्राप्त करने की एक टेक्निक मालूम हो तो। प्रसाद गुरु देते हैं लेकिन देने से ज्यादा हमें वो प्रसाद लेना पड़ता है। आम आदमी की आदत में होता है कि हमें मिल जाए और बहुत जल्दी मिल जाए, जो हम चाह रहे हैं वो मिल जाए और जैसा चाह रहे हैं वैसा मिल जाए। लेकिन गुरु कहते हैं कि आपको वह मिलेगा लेकिन उस मिलने से पहले आपको भी वह करना होगा जिसके करने पर वह प्रसाद अपने आप आपके लिए प्राप्त हो जाए। प्रसाद को प्राप्त किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, देने की ओर भावना नहीं करना पड़ता, अपने आप दे दिया जाता है। सामान्य लोग ये समझते हैं कि प्रसाद को ग्रहण करना है, आप हमको कोई प्रसाद दे दो, हमको हमारे ऊपर कोई कृपा कर दो। लेकिन जब हम गहराई से देखते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि प्रसाद दिया नहीं जाता, प्रसाद लिया जाता है। कैसे लिया जाता है? हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ कार्य करता है अपने जीवन में और गुरु के सहारे से भी कुछ कार्य करने लग जाता है। लेकिन जब उसके सामने अनेक तरह की बाधाएं आती हैं
और उन बाधाओं को भी वह पार करता चला जाता है, तो वह इतना ऊंचा पहुंच जाता है कि उस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद में उसे गुरु का प्रसाद और प्रभु का प्रसाद मिल पाता है। सुन रहे हो ना आप लोग? आपको शुरू से ही गुरु का प्रसाद चाहिए, लेकिन कहा जाता है कि गुरु का प्रसाद थोड़ा सा पुरुषार्थ करने के बाद, एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद मिलता है। एकदम से शुरुआत से गुरु का प्रसाद मिल भी जाए तो आप उसको पचा नहीं पाते, आप उसको समझ नहीं पाते। गुरु के प्रसाद को अगर आपको समझना हो तो आप उस वाक्य को याद रखना कि जब आचार्य महाराज के लिए उनके भी गुरु महाराज ने, उनके जब समाधि मरण चल रहा था, अंत समय चल रहा था, तो उस समय पर गुरु महाराज ने अपने गुरु महाराज से कहा, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से, कि आपका तो ये समाधि मरण का समय आ गया, हमने अभी आपके सानिध्य में मुश्किल से 3-4 साल गुजारे और आपने हमें इतना बड़ा आचार्य पद दे दिया। अब हमारे लिए आगे का जीवन कैसे होगा, क्या होगा, कैसे हमारा जीवन आगे बढ़ेगा और हम क्या कर पाएंगे? आपने हमें आचार्य तो बना दिया, लेकिन हमारी योग्यता तो हमें कुछ समझ ही नहीं आती। ना अभी हमें अच्छे से हिंदी बोलना आता, ना हमें अभी कोई शास्त्रों का अच्छा सा ज्ञान है, और अभी उम्र भी थोड़ी है, और आपने जो है छोटी उम्र में हमें आचार्य बना दिया। आप हमको इस स्थिति में छोड़ के जा रहे हो, अब हम क्या करेंगे? तो उस समय पर वह ज्ञान सागर जी महाराज आचार्य महाराज से कहते हैं कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सुन रहे हो? शिष्य चिंतापहारक, गुरु शिष्य की चिंता को हरण कर लेते हैं। उन्होंने चिंता की और उन्होंने कहा कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आप केवल अपनी साधना करना, अपनी चर्या जितनी अच्छे ढंग से आप कर सकते हो उसको करना, आगमोक्त करना, और जो आपके समक्ष कोई भी शिष्य बनने के लिए आए, कोई भी आपसे शिक्षा लेने के लिए आए, तो आप उनकी योग्यता देख करके उनको शिक्षा देना, उनको सदाचरण का ज्ञान कराना, और धीरे धीरे ऐसा करते करते एक गुरुकुल का निर्माण कर लेना। बस इसी से आपका सारा का सारा जीवन अच्छा गुजर जाएगा। और एक बात और याद रखना कि प्रभावना हो या ना हो इसके चक्कर में नहीं पड़ना, बस इतना ध्यान रखना कि अपने से कभी अप्रभावना ना हो पाए। समझ आ रहा है? बस 2 बातें बोली। क्या बोला? एक तो अपना गुरुकुल बनाना, और दूसरी कभी भी अप्रभावना का काम मत करना। बस गुरु ने ये वचन बोले और सुन लिए, उन विद्यासागर जी महाराज ने सुन लिए, और सुनने के बाद में मानो कि उनकी चिंता गुरु ने हरण कर ली और वो बिल्कुल निश्चिंत हो गए। ऐसे निश्चिंत हुए कि बिना चिंता के अपनी साधना करते चले गए, अपनी साधना में लीन होते गए, और साधना के साथ साथ उनके समक्ष अपने आप ऐसे कार्य होते गए, ऐसे लोग आते गए जिसके कारण से उनके अब प्रभावना का भाव, उनके अंदर कितना ज्ञान है, कितनी तपश्चर्या है, ये सब लोगों की जानकारी में धीरे धीरे आने लगी। और धीरे धीरे देखते देखते जो उन्होंने एक गुरुकुल बनाने की सोची थी कि माने हमारे आसपास अच्छे शिष्य हों, और जिन शिष्यों को अच्छी शिक्षा दी जाए, एक अच्छा गुरुकुल माने गुरु के समक्ष रहने वाले जो शिष्य होते हैं वही उनका गुरुकुल कहलाता है। गुरुकुल माने कोई संस्था नहीं होती, एक चलता फिरता अपने आप में गुरुकुल होता है, जहां पर गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको उचित आचरण सिखाते हैं।
और धीरे धीरे वह सब उनके सामने आता गया। गुरुकुल का एक ऐसा चलता फिरता वातावरण बुंदेलखंड में पैदा होने लगा कि धीरे धीरे वह गुरुकुल बनाते बनाते कुल गुरु बन गए। कौन से कुल के गुरु बन गए? अपने ही जिन कुल के गुरु बन गए। गुरुकुल एक ऐसी चीज है जहां पर बैठकर के शिष्यों को अपने आप ये समझ में आने लग जाता है कि हमें कैसा आचरण, कैसी शिक्षा, कैसा भविष्य और कैसे उस भविष्य का निर्माण करना है। और ये सब चीजें धीरे धीरे होती चली जाती हैं। सबसे बड़ी चीज है भीतर एक अच्छा पुण्य होना। क्या चीज है? अच्छा पुण्य होना। पुण्य भी कई तरीके के होते हैं। ऐसे भी पुण्य होते हैं जो हमें बुरे कार्यों में लगा देते हैं, ऐसे भी पुण्य होते हैं जो हमें अच्छे कार्यों में लगा देते हैं। ऐसे पुण्य की सामग्री होना कि जिस पुण्य की सामग्री से हमें अनुकूलताएं भी मिले, सुख भी मिले और धर्म की ओर हमारा मन भी लगे, उस पुण्य को अच्छा माना जाता है। और जिस पुण्य में केवल अनुकूलताएं मिले, सुख मिले और धर्म से विमुखता आए, उस पुण्य को भी पाप बंध का कारण माना जाता है। एक पुण्य वह होता है जिस पुण्य के उपभोग में पुण्य का बंध होता है, जिसे पुण्यानुबंधी पुण्य कहते हैं। और एक पुण्य वह होता है जिसके उपभोग में पाप का बंध होता है, जिसे पापानुबंधी पुण्य कहते हैं। जब व्यक्ति के अंदर ऐसा पुण्य फलित होता हो कि वह अपने पुण्य का उपभोग भी करे, सुख का उपभोग भी करे और साथ साथ में धर्म भी करता रहे, तो उसके उस पुण्य से पुण्य की वृद्धि होती चली जाती है। जब व्यक्ति के अंदर ये ज्ञान नहीं होता, तब उसके सामने एक कमी आ जाती है और उस कमी के कारण से वह व्यक्ति पुण्य के उदय में पाप करता चला जाता है और उस पाप के फल में वह समझ नहीं पाता कि जब हमारे समक्ष कुछ बुरा होने लगा तो वो किस कारण से होने लगा। ये चीजें धीरे धीरे समझ आती हैं। कोई भी बात को हमारी समझ में उतारना एक कठिन काम है, और खासतौर से उस मनुष्य की समझ में किसी बात को उतारना जो व्यक्ति धर्म से विमुख हो, भोगों में आकर्षित हो, और उसके लिए धर्म की बात किसी भी तरीके से उसके मन तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ा काम है और ये बहुत कठिन काम है। लेकिन जब भी कभी हमारे मन के अंदर ऐसे विचार आ जाते हैं कि चलो हमें कुछ आता हो नहीं आता हो कोई बात नहीं, हमें कुछ ना कुछ गुरु से सीखना है, और जब हम कोई सीखने की इच्छा करके गुरु के समक्ष आते हैं तो कभी ना कभी हमारे मन के अंदर ऐसे भी विचार आने लग जाते हैं कि नहीं, हमें वह करना है जो हमने अभी तक किया नहीं है। क्या सुन रहे हो? एक तो वह काम होते हैं जो सब करते हैं और हम भी उसी में शामिल होकर के करने लग जाते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत कम लोग करते हैं और जिनके लिए करने पर उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, ये हमारे लिए कोई विशिष्ट कार्य है और इस विशिष्ट कार्य को करने के लिए मानो हम बने हो। ये जब भीतर से भाव आने लग जाता है तब समझना कि हमारे अंदर कोई अच्छा वाला पुण्य उदय में आ रहा है, और उस अच्छे पुण्य के उदय में आने पर ही आपके अंदर ऐसे भाव आएंगे कि जो काम हमने अभी तक नहीं किया, अब हमें कुछ ऐसे अच्छे काम करने हैं, उन कामों में हमारा मन लगना है, और वो मन अगर हमारा लगने लग जाता है तो वहीं से हमारे अंदर एक अच्छे जीवन की शुरुआत होने लग जाती है।